नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र। लोकसभा में सीटें कुछ इस प्रकार हैं। यूपी 80 सीटें प्रथम स्थान पे, महाराष्ट्र 48 सीटें दूसरे पे, जबकि बिहार 40 सीटें तीसरे स्थान पर है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हर सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अगला सवाल है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा शक्तिशाली है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है, वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संसद का सामना नहीं किया था क्योंकि वे लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर सके। अगला सवाल है, राज्यसभा एक किस प्रकार का निकाय है? अस्थायी, स्थायी, संयुक्त, विशेष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थायी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह एक स्थायी सदन है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के चुने हुए एमएलए और एसटीवी पद्धति से चुने जाते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? वाहिदा रहमान, नरगिस दत्त, आशा पारेख, हेमा मालिनी। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी नरगिस दत्त। 1958 में नरगिस दत्त राज्यसभा की पहली फिल्म अभिनेत्री बनी। अगला सवाल है, धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटाया जाना चाहिए? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन। राज्यसभा के पास धन विधेयक पर केवल 14 दिन का समय होता है। अगला सवाल है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर, लोकसभा से पारित होने पर, राज्यसभा से पारित होने पर, बहस पूरी होने पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर बिल अधिनियम बन जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, प्राइवेट बिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला सवाल है, यदि यदि धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन सुझाती है तो क्या होगा? संशोधन अनिवार्य है, लोकसभा उस पर विचार करेगी, राष्ट्रपति निर्णय करेगा, संयुक्त बैठक होगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा उस पर विचार करेगी। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, फैसला लोकसभा का होता है। अगला सवाल है, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो कैसे सुलझाया जाता है? राष्ट्रपति निर्णय करता है, प्रधानमंत्री निर्णय करता है, संयुक्त बैठक के द्वारा, बिल स्वतः निरस्त हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त बैठक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में समस्या का समाधान होता है। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार लोकसभा स्पीकर को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, साधारण बहुमत से, लोकसभा के विशेष बहुमत से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साधारण बहुमत से। स्पीकर को लोकसभा के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा, कैबिनेट, वित्त आयोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं जो इसके सदस्य नहीं होते हैं। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है? 52, 85, 103, 110। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। अगला सवाल है, राज्यों के निर्माण व सीमाओं का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार
यह कार्य संसद करती है। अगला सवाल है, संसदीय व राष्ट्रपति शासन का आधार क्या है? कार्यपालिका की स्वतंत्रता, विधायिका की सर्वोच्चता, कार्यपालिका विधायिका संबंध, न्यायपालिका की शक्तियां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधायिका संबंध। दोनों व्यवस्थाओं का अंतर इन्हीं संबंधों पर आधारित है। अगला सवाल है, स्पीकर अपना वोट कब देते हैं? हमेशा, कभी नहीं, बराबरी की स्थिति में, केवल बजट पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बराबरी की स्थिति में। स्पीकर टाई की स्थिति में कास्टिंग वोट देते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है, भारत की कार्यपालिका किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा। अगला सवाल है, भारत सरकार के खर्च को नियंत्रित कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, कैबिनेट या सीएजी यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीएजी। दोस्तों, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का ऑडिट या जांच करता है। यानी सरकार ने जहां जहां पैसा खर्च किया है वह सही तरीके से हुआ है या नहीं, यह देखने का काम कैग का है। अगला सवाल है, संसद सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति मंत्री कितने समय तक रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 5 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। अगला सवाल है, किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। दोस्तों, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला सवाल है, भारत में दोपहर में पहली बार बजट किसने पेश किया? यशवंत सिन्हा, चिदम्बरम, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशवंत सिन्हा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, कैग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, योजना आयोग, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों, उपराष्ट्रपति योजना आयोग का सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, समान नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण। अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, संसद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। अगला सवाल है, भारतीय कानून बनाने की प्रेरणा किस संविधान से मिली? फ्रांस, रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। अगला सवाल है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? प्रधानमंत्री, सत्र, स्पीकर, राज्यसभा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर। अगला सवाल है, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण किस भाग में है? मूल अधिकार, डीपीएसपी, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीपीएसपी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 के तहत उल्लिखित है, जो भाग 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।